think Africa is the next place that India should invest much more, because we have just so much in common to share. If something have won and succeeded in India, it has more chances of succeeding in Africa, and I think UPI is going to very much succeed in Africa. ये अफ्रीकन बंदा खुद था, कहता मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा अपनी लाइफ में कि मतलब इस तरह की पेमेंट होती है। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनकी अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया, उनके डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80 कभी 300 कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा है। फैसिलिटेट कर रहे हैं वो अवाम और हुकूमत आपस में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हमारे पीछे रहने की वजह यही है, हम एक दूसरे का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। आप 100 बातें इस तरह कर ले, इंडिया आगे है, उसकी वजह यही है, आपको मैंने एक बता दी है वजह, ये एक ही वजह है। ठीक है, आप देखिए टेस्ला का प्लांट अब इंडिया ने लगा लिया, टेस्ला का प्लांट लग गया इंडिया में। इंडिया एप्पल भी उधर आया, एप्पल भी आ गया। देखें अब पाकिस्तान में नहीं आया वो, नहीं आउटलेट नहीं है कोई। पाकिस्तान बस बाहर से चीजें मंगवा रहा है, बस मंगवाने पे इनका ध्यान है। इंडिया से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अफ्रीका में फैल गया इंडिया यार, डिफेंस सेक्टर में भी भारत मतलब उनको चीजें काफी सप्लाई। अभी जो पेमेंट सिस्टम है उसका बेड़ा गर्क अमेरिका के कर रहा है, भारत का यूपी। यार मतलब भारत अफ्रीका में बहुत बड़ी भाई एक पावर। 10,000 भेजना हो तो 10,000 तो हम आपको दे दें जैस कैश पे, तो उस पे 200 रुपए चला जाता है। 200 एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 200 रुपया कट जाता है, 200-250 कट जाता है। अगर 10,000 मुल्क से बाहर भेजना हो तो एक पाकिस्तानी को कितना टैक्स पे करना पड़ता है? इसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अंदाजन 1000 रुपया तकरीबन होगा। 1000 कट जाएगा। अगर 10,000 दुबई भेजना हो अंदाजन कितना टैक्स बैंक काटेगा? तकरीबन मेरा ख्याल है 200-300 रुपए काटेगा। 200-300 मुझे लगता है ज्यादा कटेंगे। उनको फायदा होगा। किन की है? इंडिया की है। हाँ इंडिया की, और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें, हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप हाँ अपने भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आता क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे है। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब उन्होंने ऐसे एटीएम बनाया है जिसमें कार्ड भी नहीं लगता, सिर्फ पिन डालो, QR स्कैन करो, पैसा निकाल लो। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? ना अक्सर लोग अक्सर बड़े बड़े देश वो ये समझते हैं तो अफ्रीका कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी मार्केट है ना। बड़ी मार्केट आज से 10 साल बाद सबसे बड़ी मार्केट अफ्रीका है। हमारे मुल्क में ना 2 तरह के गधे हैं, एक 2 पैरों वाले और एक 4 पैरल, और दोनों की बड़ी तादाद में इजाफा। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर की क्लिप्स ली हैं इन सभी के चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस्लामी मुल्क है, सारे लोग कहते हैं अगर इस्लामी मुल्क है तो फिर इंटरेस्ट, हम कर्जे भी इंटरेस्ट पे ले रहे हैं और बैंक भी जो है इंटरेस्ट पे चल रहा है। फिर हमें ये करना ही नहीं चाहिए, फिर बैंक खत्म कर दो। एब्सोल्युटली, क्योंकि इंटरेस्ट के बिना बैंक नहीं चलेगा। एम्प्लॉइज की सैलरीज हैं और इतना मैनेजमेंट है। चलिए हम बात करें ऑनलाइन बैंकिंग यहाँ पर कितनी है। कभी शॉपिंग करने जाओ, ऐसा होता है कि किसने ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट की हो? मिस देखें आप, हर चीज ऑनलाइन हो गई है कि तो आप मुझे वो चीज गिनवाई जो ऑनलाइन नहीं है। हर चीज ऑनलाइन है। इवन देन के सैलरीज जो है वो ऑनलाइन जा रही हैं। वो कहते हैं जो हर बंदे को हमने कैश देना, एक ही दफा में सारी हमने वो कर दें, मतलब जो है ना ऑनलाइन सिस्टम में सारा। अगर मतलब मैं इस मार्केट में आई, मैं शॉपिंग करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे तो कोई चीज नहीं देगा। रेडी वाले के पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, बैंक जो है सिस्टम नहीं है। फिर अगर हम ATM से लेते हैं तो एक ATM यहाँ है, दूसरा कोई 5 किलोमीटर पे है। तो हमारा मुल्क जो है डिजिटली डेवलप क्यों नहीं हुआ? डिजिटली डेवलप होने के लिए मतलब ये है कि हम जो अवाम को शऊर हो, अवाम एक पढ़ी लिखी हो। आप एक चीज देखें माशरे में, हमारे इर्द गिर्द जो है ना, आप इर्द गिर्द के लोगों को देखें, हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो दौड़ लगी हुई है बस नंबरों की, डिग्रीज की। इंडिया के हर बंदे के पास जो अब UPI है, जो उनका खुद का जो उनका जो सेंट्रल बैंक है उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया, इतना आसान पे, और रुपया एक भी नहीं लगता। हम अगर बाहर मुल्क पैसे भेजते कितने पैसे कटते हैं हमारे? जी ऐसे ही। फिर 2-2 दिन हमें वेट भी करना पड़ता है। और वो वहाँ से किसी भी मुल्क जहाँ पे UPI है वहाँ से अपने कंट्री पैसा भेजते, 1 रुपया नहीं लगता, फट से पैसा चला जाता है। मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ कि अब आप देखें ना, फैसिलिटेट कर रही है ना, वो उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो अवाम और हुकूमत आपस में कंप्रोमाइज कर रहे हैं। गधे हैं हमारे पास, गधे हैं। पाकिस्तान चाइना को गधे बेच रहा है और खूब पैसा कमा रहा है। हमारे देखे ना, हमारे मोटरवे गिर हुई है, हमारे ये जो रेलवे लाइन सारी गिर हुई है। हमारी कौन सी चीज अपनी रह गई, मुझे ये बताएं। गधे कह तो रही है। अब हमारे मुल्क में ना 2 तरह के गधे हैं, एक 2 पैरों वाले और एक 4 पैरल, और दोनों की बड़ी तादाद में इजाफा। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और ये आइंदा और मजीद इजाफा होगा, ये पॉपुलेशन बढ़ेगी और आगे इजाफा मजीद होगा। बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। जो पोटेंशियल अफ्रीका का इस टाइम है
अभी से अगर मार्केट पकड़ ली ना, मतलब भारत ने यूपीआई की, यकीन करो ग्लोबल बहुत जल्दी ऑलरेडी हो गया। तुम्हें पता है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ चाइना ने क्या किया? हाँ, उनको यार बड़ा ट्रैप में फंसाया, बड़ी मुश्किल से अभी इंडिया को निकाल रहा है, बड़ी मुश्किल से इंडिया निकाल रहा है। इंडिया ने तकरीबन, मैंने वो लास्ट ईयर हमने एक वीडियो देखी थी, उस टाइम कहा जा रहा था कि 45 से 50 बिलियन डॉलर इंडिया ने जो उनको इन्वेस्ट किया हुआ है। नहीं, वो कर्जा दिया हुआ है उनको, मतलब कर्जा जो होता है वो दिया हुआ है, लेकिन भारत ने इंटरेस्ट इतना नहीं लगाया। बिल्कुल। चीन जो है वो ऐसा करता है, चीन कब्जे के चक्कर में होता है और इंडिया जो है ना मदद के चक्कर में, और इंटरेस्ट रेट भी चीन इतना बढ़ा के उधर देता है कि अफ्रीकन तंग आ चुके हैं लिटरली। मतलब चीन से इस टाइम अफ्रीकन तंग आए हुए हैं भाई। बिल्कुल, ये बात मतलब ये सीरियसली बोल रहा हूँ, वो इतना तंग आ गए कि कहते हैं भाई हाथ निकालो, ये क्या गंद है भाई। हाँ, तुमने देखा होगा ये इन कुछ मंथ्स में नाइजीरिया, अफ्रीका का कहते हैं कि बड़ा उभरता हुआ पावरफुल देश निकल रहा है। नाइजीरिया इंडिया के साथ डिफेंस डील करने के चक्कर में, इंडिया से और चीजें लेने के चक्कर में, साउथ अफ्रीका, भाई कितने देश यार, कितने देश। अभी इंडिया से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अफ्रीका में फैल गया इंडिया यार। डिफेंस सेक्टर में भी भारत मतलब उनको चीजें काफी सप्लाई कर रहा है, और काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर उधर अफ्रीका में उनको बिल्ड भारत फूड भेज रहा है सारा। फूड उनको जो खाने पीने की चीजें वो भारत से उधर उनको जा रहा है। यूपीआई अब यूपीआई देखो यार, सिर्फ 10 साल दो भारत की यूपीआई को, लोग वीजा मास्टर कार्ड भूल जाएगा। मैं सिर्फ 10 साल की बात कर रहा हूँ, और इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि सिस्टम आसान है। ये अफ्रीकन बंदा खुद था, कहता मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा अपनी लाइफ में कि मतलब इस तरह की पेमेंट होती है। और जब वो अफ्रीका आने आ रहा है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि फाइनली हम इस चीज को सोचो। इस बात से इंडिया ने इतनी मेहनत करके G21 बनाया अफ्रीका के लिए। ये देखो, ये अफ्रीका इंडिया का मूव चेक करो। G21 में आज तक अफ्रीका यूनियन को किसी ने डालने का सोचा भी नहीं था, किसी ने। पूरा एक कॉन्टिनेंट, उसमें से कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात यूएन में इंडिया ने बड़ी आवाज उठाई कि भाई इनके जो है ना बात सुनी जाए, क्योंकि अफ्रीका आप सबको पता है एक ऐसा मतलब है कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे कि उसमें लोगों की तवज्जो इतनी नहीं गई। लेकिन आप बात बता रही है कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब आप YouTube निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह, ये लोग लंदन, UK वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। लेकिन पाकिस्तान में बस क्या बताएं अब आपको, हालात आपके सामने सारे। के जमाने में कैश कैरी करके मार्केट जाना क्या सेव है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो हालात है, जितनी महंगाई हुई है, जिस तरह का दौर चल रहा है, जितनी महंगाई है, लोग तो अब सोच रहे हैं कि हम कैसे अपना गुजारा करें जीने के लिए। अब बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ पे। आपके हाथ में ग्रोसरी भी अगर आप दिखाएं तो जो क्या रेट चल रहा है इस वक्त? ये केले आपने रखे हैं और प्याज, ये यहाँ पे केले के 5-6 रेट हैं। एक ही टाइप का केला है लेकिन रेट 5-6 है। ये जो रेडियो वाले हैं चले वो तो चलो 20-30 कम करके दे देते हैं, ठीक है, लेकिन ये दुकानों वाले ये दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। अभी मैं एक शॉप से ये प्याज लेके आया हूँ, प्याज का रेट जो ना 120 रुपये है, तो उससे मैंने प्याज देखा कि सस्ता, इसने 80 रुपये किलो लगाया हुआ है। जब मैंने उसको बोला ना कि भाई इसमें जरा 1 किलो डालना, तो जब उसने 1 किलो प्याज डाला तो उसने बीच में ना छोटे छोटे भी डाल दिए, छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे से डाल दिए। तो मैंने जब ना शॉप पर देखा तो मैंने कहा यार ये क्या किया तुमने? कहता भाई जो रेट लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैं दे रहा हूँ। और हमारे साथ तो मंडी में भी ऐसा होता है, वो दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। आपने तो फिर भी 2-4 प्याज को हाथ लगा लिया है, वो तो हाथ भी नहीं लगाने थे हमको। तो मैंने कहा यार ये तो फिर पूरे का पूरी पलटूम यहाँ पे बेईमान है, तुम कुछ हया करो, हया आती है आप। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अफ्रीका में भी अब यूपीआई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, और जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो चुकी है। दोस्तों आप लोग जानते हैं यूपीआई जो भारत का डिजिटल करने का एक बहुत ही बड़ा कदम था। यूपीआई के माध्यम से भारत ने कैशलेस इंडिया अपने आप को बना लिया है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं इंडिया में ज़्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूं। और यूपीआई में जो ऐप चलते हैं जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह, इन सारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और यूपीआई का इस्तेमाल करके भारत में लोग कैश तो अपने पास नहीं रखते हैं, सिर्फ उसी से ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर आप किसी छोटी से छोटी दुकान पर भी जाओगे तो आपको यूपीआई मिल जाएगा।
जाएगी। यही कारण है कि भारत आज के ज़माने में कैशलेस इंडिया बन चुका है। और दोस्तों बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और यूपीआई को लेकर के आप लोगों को क्या रहा है ये भी कमेंट में बताना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं इन सभी चैनल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा या क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा। सभी चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।